यहाँ पे स्टार्ट होगा बड़ा उसका वर्किंग, बराबर। एंड इन दैट वर्किंग बड़ा you have to consider बड़ा ओनली द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन देख भाई, फ्रैक्शन को कंसीडर कर, सिर्फ फ्रैक्शन को। व्हाट इज द फ्रैक्शन इज, व्हाट इज द फ्रैक्शन इज, it is 2x plus 1 upon x plus 1 2x minus 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ना बड़ा, क्या है, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्रैक्शन को है ना बड़ा, हम लोग को यहाँ पे स्प्लिट करना है। बट फ्रैक्शन बड़ा कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगा ये हम लोग बड़ा डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड करेगा बड़ा डिनोमिनेटर। तो बच्चा लोग मुझे जरा ये बताओ कि डिनोमिनेटर में बड़ा हमारे पास कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स हो रहे, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ बड़ा कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन है बड़ा, फ्रैक्शन बड़ा इट विल बी स्प्लिटेड इन 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन जो है बड़ा इट विल बी स्प्लिटेड इन 2 पार्ट्स। ये देख ले भाई, विच आर गोइंग टू बी दैट 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स बड़ा क्या हो गए, इट विल बी इक्वल टू, ये देख a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। अच्छा बच्चा लोग जरा मुझे ये बताओ कि अगर थर्ड टर्म बड़ा x प्लस 3 भी अगर होता तो क्या होता, फ्रैक्शन बड़ा इट वुड बी स्प्लिटेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो ये होता, हाँ ये लिखना है, तो ये होता प्लस c अपॉन बड़ा x प्लस 3। अच्छा अगर फोर्थ टर्म होता बड़ा x माइनस 5 तो बड़ा फ्रैक्शन वुड बी स्प्लिटेड इनटू 4 पार्ट्स, बराबर है। अब यहाँ पे ये जो a एंड b है ना बड़ा, they will be considered to be as the arbitrary constant student, बराबर है। and our aim beta will be to find the value of a and b। what is our aim beta, it is to find the value of a and b, बराबर। you will number this as beta equation 1। अब यहाँ पे ये देखो, जब तक ये बड़ा टर्म एज इट इज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ना, ये कभी भी बड़ा सम को सॉल्व नहीं करने देगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उसके पास बड़ा डिनोमिनेटर है, क्या है उसके पास, डिनोमिनेटर। और मुझे कैसे भी करके ना सबसे पहले बड़ा ये डिनोमिनेटर्स को यहाँ से निकालना होगा, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये डिनोमिनेटर्स को बड़ा यहाँ से निकालने के लिए एक मैं क्या करूंगा बड़ा, मैं एलसीएम लूंगा बड़ा, और एलसीएम लेके ना बड़ा हर एक टर्म को बड़ा वहां पे मल्टीप्लाई करूंगा बड़ा। आई विल मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड एंड बड़ा राइट हैंड साइड विद द एलसीएम। वन टर्म इज बड़ा x प्लस 1 एंड अदर टर्म इज बड़ा x माइनस 2। तो जो एलसीएम होगा ना बड़ा, एलसीएम बड़ा इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 टर्म्स बड़ा, और मुझे उसको हर एक के साथ बड़ा मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे क्या होगा बड़ा कि जो डिनोमिनेटर है बड़ा वो कैंसिल हो जाएगा, और अपना सम जो है बड़ा वो आगे आगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, देयरफॉर
x plus 1 into x minus 2 into two x plus 1 upon x plus 1 into x minus 2 very good is equal to x plus 1 into x minus 2 plus 1 into x minus 2 into a upon x plus 1 plus 8 plus 1 into x minus 2 x minus 2 into 8 b upon x minus 2 तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा the terms like plus 1 plus 1 2 x minus 2 plus 1 x plus 1 minus 2 x minus 2 will get cancelled और ये यहाँ पे ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है ना ये देख it will get converted into a simple form 2x plus 1 is equal to a into x minus 2 plus b into x plus 1 बराबर है and we'll number this as beta equation 2 and now since beta our aim is to find the values of a and b सब लोग यहाँ पे ध्यान दो ये तुम लोग को बड़ा a and b के वैल्यूज बड़ा मिले मैं मना क्या कर रहा हूँ कि नहीं मिलेंगे पर ये जो वैल्यूज है बड़ा ये वैल्यूज तुम लोग को बड़ा एक एक करके मिलेंगे एक साथ नहीं मिलेंगे बड़ा एक एक करके मिलेंगे बड़ा अच्छा बड़ा एक एक करके मिलेंगे उसका मतलब क्या हुआ बड़ा उसका मतलब ये हुआ बड़ा कि अगर तुम लोग को a का वैल्यू बड़ा फाइंड करना है तो उसके लिए बड़ा तुम लोग को b को खोना पड़ेगा और अगर तुम लोग को बड़ा b का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो तुम लोग को बड़ा a को खोना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ सबको समझ ले रहा हूँ मैं जैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दे चलो तो यहाँ पे बड़ा अपना एक नया उसूल होगा बड़ा और अपना नया उसूल बड़ा ये होगा कि अब यहाँ पे हमें एक को पाने के लिए बड़ा दूसरे को खोना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है अपना यहाँ पे नया उसूल बड़ा क्या होगा कि हमें एक को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ेगा ए को पाना है तो बी को खोना पड़ेगा
बी को पाना है तो ए का बलिदान देना होगा। तो यहाँ पे बेटा ए को फाइंड करना है बेटा, तो इसका मतलब बेटा ये देख, मुझे बी वाले टर्म को 0 बनाना पड़ेगा, बट बी के साथ बेटा कौन है, x प्लस 1 है बेटा, बराबर। तो उसमें मैं x का वैल्यू बेटा क्या पुट करूं ताकि वो वैल्यू बेटा 0 बन जाए और मुझे आराम से बेटा a का वैल्यू मिल जाए। सिंपल सा लॉजिक यूज पढ़ाई करना के है लिए फटाफट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का सिंपल सा साथी। लॉजिक यूज करना है, फटाफट यूज करो। मैं x का वैल्यू बेटा रॉन्ग, रॉन्ग, हरे कृष्णा आदित्य, बेटा 0 बनाना है, x प्लस 1 है तो उसका अपोजिट डालना पड़ेगा ना मुझे। अरे लीरॉय क्या कर रहे हो, इतना गलत कैसे हो सकते हो यार। दीप्ति वेरी गुड ब्रो। -1, एक्स का वैल्यू अगर मैं -1 सब्सिट्यूट करूंगा मैडम, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा मैडम, 0। तो भाई पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू ये -1 Question number 2. When you will put x is equal to -1 in question number 2, very clear. Therefore, two into beta -1 plus 1 is equal to a into -1 -2, और यहाँ पे ये जो b वाला टर्म है वो तो 0 हो जाएगा। 2 into -1 -2 -2 plus 1 -1 is equal to -1 -2 -3। तो पहुंच गया देखो। Therefore, therefore a, what is a is equal to 1/3, मिल गया बड़ा a का वैल्यू। अब मुझे b का वैल्यू बड़ा फाइंड करना है, तो b का वैल्यू बड़ा फाइंड करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं a वाले टर्म को बड़ा 0 बनाऊंगा, बराबर है। तो a वाले टर्म को बड़ा 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ, आई विल हैव टू पुट x is equal to 2, वेरी गुड, राइट डाउन, substitute या तो put x is equal to 2 in equation number 2,
4 is equal to 2. इक्वेशन नंबर 2 बराबर है कि therefore इसका वैल्यू इज 2 प्लस 1 ये वाला जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगा प्लस बी 2 प्लस 1 ए 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 5 इज इक्वल टू 3b भाई 5 इज इक्वल टू 3b हो गया तो b का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं व्हाट इज b इज इक्वल टू 5/3 अब यही a और b का वैल्यू लो और उसको बड़ा सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में हीरो क्या कर रहा है डेटा हैज टू डू डोंट डू दैट डिवाइड कुछ नहीं करना है उसको द वैल्यू विल रिमेन बट वन और द सेम लीरॉय substitute the value of a and b in equation number 1 in equation number 1 पे देखेंगे therefore देख ले भाई a का वैल्यू क्या है बड़ा 1/3 और b का वैल्यू क्या है बड़ा 5/3 वेरी गुड 2x plus 1 upon x plus 1 into x minus 2 which is equal to a का वैल्यू 1/3 upon 1 x plus 1 plus b का वैल्यू 5/3 अपॉन x माइनस 2 बस वर्किंग जो है ना बड़ा इतना ही था स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कितना इजी था ना बड़ा तुम लोग बड़ा मुझे रिप्लाई करो मैसेज करो कुछ हार्ड लगा तुम लोग को चलो अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इज द ओरिजिनल टर्म which is comprising of integral and dx बराबर है कि नहीं तो ये वही मजा है मुझे भी बड़ा लेफ्ट हैंड साइड में है देखो इंटीग्रल एंड dx बड़ा देना पड़ेगा देखो 2x plus 1 upon x plus 1 into x minus 2 dx which is equal to बाय लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा इंटीग्रल एंड dx दिया तो राइट हैंड साइड में भी तो देना पड़ेगा कि नहीं भाई ये हो जाएगा 1/3 अपॉन बड़ा x plus 1
5/3 upon -2 dx। बोलो मानते हो तुम लोग? चलो, लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ा अपना ओरिजिनल टर्म है, that original term is considered as what I is equal to ब्रैकेट के अंदर बड़ा कितना टर्म्स है? 2 टर्म्स है। तो इंटीग्रल किसको किसको देना पड़ेगा? दोनों को। तो ये हो जाएगा बड़ा 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx प्लस 5/3 इज ऑल्सो कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह बाहर इंटीग्रल ऑफ 1/x-2 dx। अच्छा, जरा ध्यान से चेक करो बड़ा, इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 एंड इंटीग्रल ऑफ बड़ा 1/x-2 both these given integrals they are in the form of 1/x, बराबर है? एंड इंटीग्रल ऑफ बड़ा 1/x is log modulus of x। अब यहां पे ये गिवन टर्म्स जो है वो कंडीशंस को बड़ा सेटिस्फाई कर रहा है। एक, ये गिवन टर्म बड़ा इट इज अलजेब्रिक। दूसरा, ये द गिवन टर्म बड़ा इट इज अ लीनियर। Therefore, by using the formula, we have got this answer. इसके आगे बड़ा सब में कुछ भी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। Therefore, one has to declare this answer to be as the final answer. तो मन में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ बड़ा तुम लोग को? है ना? Sum is बड़ा easy, but it is बड़ा lengthy। है ना? घर पे आज बड़ा उसको प्रैक्टिस करना। Bye, love you.